हेलो माय डी स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डी स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 38 देखेंगे, जिसमें हमने टॉप 25 ही क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट्स आज। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हमने डी स्टूडेंट वीडियो नहीं डाला था, तो आज हम कुछ अर्जेंट वर्क था डी स्टूडेंट, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो आज हम आप ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज 38 देखेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट देखते हैं, ज़्यादा बात ना करके हुए आइए देखते हैं। देखो, दिस इज द बेगर स्टोल माई पर्स, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट की जगह पर क्या लगाएंगे, हु स्टोल। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे डी स्टूडेंट, हु। ठीक, मतलब ये वही भिखारी है जिसने मेरा पर्स चुराया था। दूसरा देखेंगे, देखो, द आंसर सी गेव इज रॉन्ग। वह मतलब आंसर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ या तो भिच लगाएंगे या दैट लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे भिच। ठीक, इसमें भरेंगे भिच। ठीक है, मतलब क्या है, वह आंसर जो उसने दिया गलत है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, टेक एनीथिंग नोथिंग, इस सब के साथ डी स्टूडेंट हम क्या लगाएंगे, हु नहीं लगाएंगे, इसमें इनके साथ क्या लगता है, दैट। ठीक, तो क्या आएगा, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, मतलब जो आप चाहें वो ले सकते हैं। अब आर्टिकल से क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है, तो फेमस बिल्डिंग के साथ आर्टिकल क्या लगता है डी स्टूडेंट्स, द। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द ताजमहल है, द रेड फोर्ट है, द लोटस टेम्पल है, इन सब के साथ क्या लगाएंगे, द। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय जनता पार्टी द रूलिंग पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्तारूढ़ दल है। तो राजनीतिक दलों के नाम से पहले भी डी स्टूडेंट्स हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द, इसमें भी द आएगा। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट, ही इज LLB, क्योंकि ए से लिखा जाएगा, मतलब बॉबिल की आवाज़ निकल रही, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। ठीक, ही इज एन LLB। अगला देखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डी स्टूडेंट कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो क्या, इज RM बाजबर और बीन, तो क्या होगी इसकी, बीन। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ब्रेक, मतलब थर्ड फॉर्म, तो इसका क्या होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकेन, तो ब्रोकेन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ डोनेट की क्या होगी डी स्टूडेंट, डोनेटेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फ्ली, मतलब पास्ट पार्टिसिपल आपको मालूम होना चाहिए थर्ड फॉर्म, तो क्या होता है, फिलोन, तो क्या होता है, फ्लाई, फ्लू, फिलोन। अगला देखेंगे, रोहित एंड मोहन आर क्लोज फ्रेंड, मतलब फास्ट फ्रेंड है। क्लोज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि फ्रेंड नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है क्लोज। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीफ हैज एजेड दिस मैन, इस दुख ने इस आदमी को बूढ़ा कर दिया। एजेड मतलब कोई काम हो रहा है यहाँ से, तो ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देयर इज अ बैग ऑन हिज बैग, उसकी पीठ पर एक बैग है। हिज का है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और उसके बाद बैग क्या है, ये नाउन है। ठीक, तो ये नाउन है यहाँ पर। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, आई बैग दिस बॉय, मैं इस लड़के का समर्थन करता हूँ। बैग मतलब वर्ब है यहाँ पर, वर्ब। ठीक, वैसे भी देखो, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब लगता है, वैसे भी देख लेते हैं। अगला देखेंगे, ही कैन राइट बेटर विद हिज पेन, मतलब वह अपने कलम से अच्छा लिख सकता है। तो राइट की विशेषता बता रहा है बेटर, बेटर क्या है, एडवर्ब है यहाँ पर। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब ही करता है। अगला देखेंगे, बी शुड नॉट मेक ए नॉइज, नहीं होता डी स्टूडेंट्स, आ नॉइज। ठीक, पार्ट सी में गलती। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये बी नहीं लगेगा, हैव बीन लगेगा यहाँ पर। आई शैल हैव बीन प्लेइंग।
बी पार्ट में गलती है इसमें भी। अगला देख लेते हैं, डी स्टूडेंट्स मेक श्योर, सुनिश्चित करें, यू नो, नो नहीं होगा नो, ठीक, वर्ब में गलती है। मेक श्योर, ये निश्चित करें कि आप तैर सकते हैं कि नहीं तैर सकते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज मोस्ट यूनिक, यूनिक स्वयं में डी स्टूडेंट से सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, पार्ट ए में गलती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, आई वोट एन एपल फ्रॉम अ प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर, आपने जिस स्थान के बारे में मुझे रिकमेंड किया था, अनुशंसा की थी, मैंने उसी से एक सेब खरीदा। तो मतलब एक विशेष स्थान यहाँ पर है, स्पेसिफिक प्लेस है तो दा लगाएंगे, ठीक है, एन नहीं लगाएंगे। तो पार्ट बी में यहाँ पर मिस्टेक थी। अगला देखेंगे, अब कुछ 5 क्वेश्चन डी स्टूडेंट से वोकेबुलरी से रिलेटेड लिए, वो देख लेते हैं। देखो सिनोनिम्स बताना है। अब्ज्यूर का मतलब होता है छोड़ना, तो फोर सेक माने छोड़ना होता है। बाकी देखेंगे मीनिंग, अप्रूव माने अनुमोदन करना, एडोप्ट माने अपनाना, सैंक्शन माने भाई मंजूरी देना, ठीक है, और फोर सेक माने छोड़ना। तो एक सबसे आपके 5 मीनिंग तैयार हो रहे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, एंटोनियम्स ऑफ एबेट। एबेट मीन्स होता है कम करना। देखो मिटिगेट माने कम करना होता है, लेसन माने कम करना होता है, डिक्रीज माने कम करना होता है, एग्रावेट मीन्स होता है बढ़ाना, ठीक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे, एंटोनियम्स ऑफ एलाइन। एलाइन मतलब होता है विदेशी, फॉरेनर माने भी विदेशी होता है, आउटसाइडर बाहरी विदेशी होता है, स्ट्रेंजर अजनबी, ये भी इसका सिनोनियम्स हो जाएगा, तो नेटिव हो जाएगा इसका क्या, स्वदेशी। 2 क्वेश्चन बचे हैं डी स्टूडेंट्स, उन्हें भी देखते हैं आराम से। देखो सिनोनियम्स ऑफ ब्लेमिश, ब्लेमिश में होता है धब्बा, दाग, तो क्या होगा उसका सिनोनियम्स, प्योरिटी माने शुद्धता है, स्पॉटलेस बेदाग है, फाउल्ट, फाउल्ट होगा डी स्टूडेंट्स, वही दाग धब्बा या मतलब दोष, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, एंटोनियम ऑफ ब्लेम। ब्लेम, ब्लेम का मतलब क्या है, वही आरोप लगाना, निंदा करना, डांटना, फटकारना, ठीक है। तो क्या क्या आएगा इसका, तो इसका पहले तो हम आंसर देख लेते हैं, प्रेज मतलब तारीफ करना, बाकी स्कोल्ड माने डांटना, सिंजोर माने डांटना, अपग्रेड मीन्स डांटना, वही निंदा करना, आरोप लगाना, तो तीनों इसके ये क्या है डी स्टूडेंट, सिनोनियम्स है। बाकी जो इसका आंसर है वो प्रेज। तो डी स्टूडेंट बहुत ही कम समय में हमने आपको यहाँ पर अभी 25 क्वेश्चन करा दिए हैं डी स्टूडेंट कि मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि आपका जो इतना गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ का, वो वेस्ट हो, बर्बाद हो। तो इसलिए बहुत कम समय में हमने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। वैसे डी स्टूडेंट हम चाहते तो ये क्वेश्चन आपको 20 मिनट में भी करा सकते थे, लेकिन हमने केवल 8 से 9 मिनट में ही आपके लिए 25 क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आपके समय की बचत हो सके और आप इस टाइम को और अन्य टॉपिक पे लगा सकें। तो डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।